हेलो एवरीवन। आइए आज हम लोग आज एक नया एक्सरसाइज 7D क्लास 10 में डॉक्टर मनोहरे। इस चैप्टर में हम लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी, रेखाओं का विभाजन, अंतः और बाह्य दोनों, त्रिभुज का क्षेत्रफल सब देख चुके हैं। आज हम लोग जो देखेंगे उसमें है कि तीन बिंदु संरेख कब होंगे। चूंकि हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना जानते हैं, तो जब किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो जाए, जो फॉर्मूला है 1/2 123 231 312 वाला, अगर उसका मान 0 आ जाता है तो हम कह सकते हैं या कहेंगे बल्कि कि तीनों बिंदु संरेख हैं। संरेख का मतलब होता है एक सीधी रेखा पर, एक सीधी रेखा पर तीनों बिंदु स्थित हैं। ठीक है, तो इसी का प्रयोग करेंगे हम लोग। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिया है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 0 1 1 2 और -2 -1 संरेख हैं। संरेख हैं तो हमको निकालना वैसे ही है, क्षेत्रफल निकालना है। बस क्षेत्रफल अगर 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि संरेख है, और नहीं तो संरेख नहीं होगा। चलिए इसको हम लिख लेते हैं x1 बराबर 0, y1 बराबर 1, x2 बराबर 1, y2 बराबर 2, x3 बराबर -2 एंड y3 बराबर -1। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 123 यानी x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 231 और 312 y1 माइनस y2। इसमें ये मान रखें, है ना। इसमें ये जो दिया गया मान है, जो बिंदु के निर्देशांक है, वो मान रखें। अगर कहीं हल करने के बाद इसका मान 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं। तो मान लेते हैं x1 0, y2 माइनस y3 यानी 2 प्लस हो जाएगा 1, प्लस x2 1, y3 माइनस y1 y3 माइनस y1 यानी कि -1 और प्लस x3 -2 y1 माइनस y2 यानी 1 -2 1/2। ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 है ना, कुछ भी अगर उसके 0 के साथ गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। ये -2 में 1 का गुणा करेंगे तो -2 आएगा। ये देखिए -1 और ये -2, -1 में -2 का गुणा करेंगे तो +2 हो जाएगा। ये कट गया, प्लस माइनस यानी कि 1/2 गुणे 0 बराबर 0। अतः तीनों बिंदु संरेख हैं। यहां लिखेंगे अतः तीनों बिंदु संरेख हैं। ठीक, सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित तीन बिंदु संरेख हैं। तीन बिंदु दिया हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा, निम्नलिखित तीन बिंदु। अच्छा, ये तीन बिंदु, ये तीन बिंदु, ये तीन बिंदु, यानी कि 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है कि तीनों में तीन बिंदु जो दिए हैं, तीन बिंदु जो दिए हुए हैं वह संरेख हैं, ये आप सिद्ध कीजिए। तो चूंकि तीनों में संरेख सिद्ध करना है, तीनों एक ही विधि पर सिद्ध होंगे, तो मैं इसमें एक कर दे रहा हूं, 2 आप स्वयं कीजिएगा, मैं इसको कर दे रहा हूं। तो नियम वही है, x1 बराबर -5,
y1 बराबर 1, x2 बराबर 5, y2 बराबर 5, x3 बराबर 10 एंड y3 बराबर 7। त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बटा दो 123 y2 माइनस y3 231 और 312। ठीक, 123 231 312 मान लेते हैं। एक बटा दो x1 माइनस 5 y2 माइनस y3 y2 माइनस y3 5 माइनस 7 प्लस x2 5 y3 माइनस y1 y3 माइनस y1 is 7 माइनस 1 प्लस x3 10 y1 माइनस y2 1 माइनस 5 एक बटा दो माइनस 2 में गुणा करेंगे माइनस 5 का तो प्लस 10 आ गया। 6 5 का गुणा करेंगे 6 5 30। यहां पर माइनस 4 में 10 का गुणा करेंगे तो माइनस 40। एक बटा दो ये 40 जोड़ देंगे प्लस वाला एक साथ और ये 40। एक बटा दो गुणे 0 यानी आ गया 0। अतः तीनों बिंदु संरेख हैं। बस ये सिद्ध करना था। एकदम सेम पैटर्न पर आप इसको और इसको दोनों को आप लोग कर लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। सब सिर्फ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। छोटे छोटे अंक हैं, 1 2 3 4 है। इसमें तो बल्कि माइनस का चक्कर भी नहीं है, इसमें तो मान लीजिए है, थोड़ा सा ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 3 में है x के किस मान के लिए बिंदु -3 12 7 6 एंड x 9 संरेख हैं। कुछ नहीं किया है, बस केवल घुमाया है और वो देखना चाहता है कि आप घूम रहे हैं कि नहीं। क्षेत्रफल अगर संरेख ये दे दिया, ये कह रहा है कि संरेख है, तो इसका मतलब कि क्षेत्रफल 0 दे दिया है। लिखा नहीं है लेकिन दे दिया है। अब क्षेत्रफल 0 है तो इसको हल करना है, हल करके x का मान निकालना है। तो लिखेंगे उसी तरह से x1 बराबर -3 y1 बराबर 12 x2 बराबर 7 y2 बराबर 6 x3 बराबर x y3 बराबर 9 और क्षेत्रफल बराबर 0 दिया हुआ है। तो हल करते हैं। क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 123 231 312 मान लेते हैं। इधर 0 दे दिया है। देखिए x1 बराबर -3 y2 माइनस y3 6 माइनस 9 x2 7 y3 माइनस y1 9 माइनस 12 x3 x है y1 माइनस y2 12 माइनस 6 दो को इधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर ये -3 में -3 का गुणा करेंगे तो +9 -3 में 7 का गुणा करेंगे तो -21
और 6 में x का गुणा करेंगे तो 6x। तो ये कितना हो जाएगा, -12 + 6x बराबर 0 कर दें, 12 को उधर भेजें तो 6x बराबर 12, x बराबर क्या हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया 2, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यदि बिंदु -1 3 4 -2 तथा a b संरेख है तो सिद्ध कीजिए कि a + b बराबर 2। तीनों बिंदु दिया है, 3 बिंदु दिया है, संरेख है, सेम पिछला वाला क्वेश्चन, क्षेत्रफल शून्य दे दिया है, लिखा नहीं है, बस क्षेत्रफल शून्य है तो सिद्ध करना है कि a + b बराबर 2। ठीक है, x1 बराबर -1, y1 बराबर 3, x2 बराबर 4, y2 बराबर -2, x3 बराबर a, y3 बराबर b। ठीक, और क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, संरेख है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 123 231 312 है ना, 123 231 312 मान रखते हैं। x1 -1, y2 - y3, y2 - y3 यानी -2 - b और प्लस x2 यानी कि 4, y3 - y1 b - 3 प्लस x3 a, y1 - y2 3 + 2, इधर 0, क्षेत्रफल 0, 2 का इधर गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। गुणा करते इसमें तो +2 + b, यहां पर भी गुणा कर दें 4b - 12, इसमें गुणा कर दें 3a, अच्छा यहां तो 5a हो जाएगा सीधे, 5a, तो 5a + 5b - 10 बराबर 0। 10 को उधर भेज दें और 5 इसमें से कम ले लें, a + b और उधर हो जाएगा 10, a + b बराबर 10/5, यानी हो गया a + b बराबर 2। ये सिद्ध करना था, है ना। तो हम लोग देख रहे हैं कि कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्षेत्रफल वाले फार्मूले का प्रयोग करना है, और संरेख बता रहा है तो संरेख में क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 दिखा देना है, सिर्फ हल करना है। हल करने में अगर गड़बड़ी होगी तो नहीं आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेख है। फिर वही घुमा फिरा करके तीनों बिंदु संरेख है, इसका मतलब क्षेत्रफल शून्य हो गया। क्षेत्रफल शून्य हो गया तो उसको हल करके k का मान ज्ञात कर लेना है। पिछला जैसे अभी तक करते आए हैं, तो इसमें 2 पार्ट दिया हुआ है, तो क्या मुझे दोनों पार्ट करना चाहिए? मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए, तो मैं इसी को कर दे रहा हूं, इसको कर दे रहा हूं, उसको आप लोग बहादुर बच्चे हैं, बड़े आराम से इसको कर लेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन x1 बराबर 7, y1 बराबर -2, x2 बराबर 5, y2 बराबर 1, x3 बराबर 3 एंड y3 बराबर k, और क्षेत्रफल बराबर 0, ये दे दिया है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है,
1/2 123 प्लस 312। ये फॉर्मूला लिख दिया हमने। मान रख दें इधर 0, क्षेत्रफल का मान 0, x1 7, y2 माइनस y3 1 माइनस k प्लस x2 5, y3 माइनस y1 k प्लस 2 हो जाएगा, प्लस x3 3, y1 माइनस y2 -2 -1, ये दो इधर में देंगे 0, गुणा कर दें 7 माइनस 7k प्लस 5k प्लस 10, ये -3 और 3 में गुणा करेंगे तो -9। तो यहाँ पर तो घट जाएगा तो -2k हो गया। इसमें 10 7 17, 17 में से 9 कट जाएगा तो प्लस 8 बराबर 0। तो -2k बराबर -8, या k बराबर क्या हो जाएगा -8 बटे -2, माइनस कट गया तो 4, k बराबर कितना हो जाएगा 4, ये आंसर हो जाएगा। और इसको हल करेंगे तो k का मान 3 आएगा। आप लोग इसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, x तथा y में संबंध स्थापित कीजिए यदि बिंदु x y 1 2 7 0 संरेखी हैं। संरेखी लिखा है, संरेखी या संरेखी एक ही चीज़ है। बात वही है, यहाँ पर संरेखी है, इसका मतलब क्षेत्रफल 0 है, हल करना है और x y में संबंध स्थापित करना है। वैसे करना है, चलिए x1 बराबर x, y1 बराबर y, x2 बराबर 1, y2 बराबर 2, x3 बराबर 7 एंड y3 बराबर 0 और क्षेत्रफल बराबर 0। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 123 231 312 से 123 231 312 हो गया। 123 231 312। तो मान रख दें यहाँ पर 0, 1/2 x1 x, y2 माइनस y3 2 माइनस 0 प्लस x2 1, y3 माइनस y1 0 माइनस y प्लस x3 7, y1 माइनस y2 y माइनस 2। दो को इधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा। 2x, यहाँ पर 0 माइनस वाई यानी माइनस वाई, एक में गुणा करेंगे तो माइनस वाई होगा। यहाँ पर 7 में गुणा कर दें, 7y माइनस 14, तो 7 1 8, 2x सॉरी माइनस है प्लस है तो घटेगा ना, प्लस 6y माइनस 14 बराबर 0। दो कॉमन ले लें, x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0। दो को उधर भेज देंगे 0 हो जाएगा, यानी बचेगा क्या, x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0। यही संबंध हो गया।
ठीक है, संबंध स्थापित कीजिए, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, m का मान ज्ञात कीजिए यदि 5 1 -2 -3 8 2 m संरेख है। वही बात, तीनों निर्देशांक दिए हैं, तीनों बिंदु के निर्देशांक दिए हैं, संरेख है, इसका मतलब क्षेत्रफल शून्य दे दिया है। हल करना है, m का मान निकालना है। तो x1 बराबर 5, y1 बराबर 1, x2 बराबर -2, y2 बराबर -3, x3 बराबर 8 एंड y3 बराबर 2m और क्षेत्रफल 0 दिया है। तो क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, 123 231 312, x1 y2 माइनस y3 123, x2 y3 माइनस y1 231, y1 माइनस y2 312। मान रख दीजिए, इसका तो 0 1/2, x1 5, y2 माइनस y3 -3 -2m प्लस x2 -2, y3 माइनस y1 2m -1 प्लस x3 8, y1 माइनस y2 1 + 3, इधर 0 हो जाएगा, 2 का गुणा कर देंगे तो, और अंदर भेज दें इसको, तो -15 -10m माइनस का इसमें गुणा करेंगे तो -4m + 2 और 8 चौक को 32। तो ये दोनों माइनस है, तो -14m -15 34 में से 15 घटेगा तो 19 + 19, बड़ा टेढ़ा बढ़ा रहा है, -14m बराबर -19 तो m बराबर क्या हो जाएगा, माइनस दोनों की तरफ का माइनस कट जाएगा, तो 19 क्वेश्चन नंबर 8, बिंदु A -16 B -4 6 C 3 -8 इस प्रकार संरेख है कि AB बराबर 2/9 AC। देखिए, जब 3 बिंदु संरेख हों, जैसे इसमें हमने लिखा है, तो ये संरेख तभी होंगे जब AB + BC बराबर AC। इन दोनों दूरियों का अंतर, इन दोनों लंबाइयों का अंतर इसके बराबर, पूरे AC के बराबर, यानी कि AB + BC बराबर AC। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि संरेख हैं, संरेख होगा। ठीक है, तो यहां पर जो कंडीशन दे दिया है, देखिए 3 लंबाइयां हैं, AB BC और AC, 3 लंबाइयां हैं ना, AB BC AC 3 लंबाइयां हैं। तो ये कह रहा है कि ये संरेख हैं, इस प्रकार संरेख है कि AB और AC में जो लंबाइयों का अनुपात है वो 2/9 है, AB बटे AC बराबर 2/9। तो हम करें क्या, AB की लंबाई ज्ञात कर लें, AC की लंबाई ज्ञात कर लें और दोनों का अनुपात निकाल दें, AB बटे AC निकाल दें। अगर AB बटे AC का मान 2/9 आता है तो हम कह देंगे कि ये कंडीशन सही है। तो चलिए देखते हैं, AB के लिए AB है ना, तो x1 बराबर -6, y1 बराबर 10, x2 बराबर -4 एंड y2 बराबर 6। तो AB बराबर, देखिए कुछ मैं डायरेक्ट करूँगा,
x2 माइनस x1 यानी -4 + 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस 10 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ये 4 का स्क्वायर 16, 20, या इसको मैं ऐसे कर दें 2/5, 20 का वर्गमूल 4 गुणे 5 करेंगे ना, 4 गुणे 5, तो 4 का वर्गमूल तो निकल जाएगा बाहर 2, 5 अंदर रह जाएगा। इसी प्रकार AC के लिए, AC के लिए x1 बराबर, ये तो x1 y1 तो वही रहेगा AB या AC, तो x1 बराबर -6, y1 बराबर 10, 80 का निर्देशांक, x2 बराबर 3 एंड y2 बराबर -8। तो AC x2 माइनस x1 यानी कि 3 + 6 का होल स्क्वायर प्लस -8 माइनस 10 का होल स्क्वायर, ये हो गया 9, 9 9 81, 18, 18 का वर्गमूल वर्ग 324, ये हो जाएगा 4 1 5 8 2 10, 405, 405 का मतलब हम लिख देंगे 81 गुणे 5, 81 का वर्गमूल 9 अंडर में 5, ऐसा हो गया। अब हमको AB और AC में संबंध बताना है, तो हम ऐसे कर दें AB बटे AC निकाल दें। तो AB का मान कितना है 2/5, AC का 9/5, तो AB बटे AC बराबर 2/9, AB बराबर 2/9 AC सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। थोड़ा सा अगर कि थोड़ा सा विचार करेंगे ना, तो सवाल बड़े आसानी से लग जाया करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, सिद्ध कीजिए कि बिंदु A B + C, B C + A और C A + B समरेख है। वही चीज़ दिखाना है कि इन तीनों बिंदुओं से निर्मित क्षेत्रफल 0 है, यानी कि क्षेत्रफल इस बार हमको 0 दिखाना है। तो मान लिख दें x1 बराबर A, y1 बराबर B + C, x2 बराबर B, y2 बराबर C + A एंड x3 बराबर C, y3 बराबर B + A या A + B, एक ही चीज़ कर दें, है ना, CAB। तो क्षेत्रफल इस बार दिया नहीं है, दिखाना है कि 0 है। तो क्षेत्रफल का फार्मूला 123 231 312, मान रख दें x1 A, y2 माइनस y3 C + A और -A - B हो जाएगा, -A - B प्लस x2 B, y3 - y1 A + B और वो ये माइनस में हो जाएगा दोनों, -B - C प्लस x3 C, y1 - y2 यानी कि B + C और माइनस क्या हो जाएगा C और -A। क्या क्या कट रहा है इसमें, ये कटा, ये कटा, तो क्या बचा C - B, A C - B प्लस B A - C
प्लस सी बी माइनस ए, गुणा कर दें, ब्रैकेट तोड़ दें, ए सी माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी सी, है ना, और प्लस बी सी और माइनस ए सी। तो माइनस ए सी प्लस ए सी ये कट गया, माइनस ए बी प्लस ए बी ये कट गया, माइनस बी सी प्लस बी सी ये कट गया। तो क्या हो गया, 1/2 गुणे 0 यानी कि 0। अतः तीनों बिंदु संरेख हैं। यहाँ पे लिखेंगे अतः तीनों बिंदु संरेख हैं। सिद्ध। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। यदि बिंदु P -39, Q AB और R 4-5 संरेख है, संरेख हैं, ये तीनों संरेख हैं, ये दिया हुआ है, यानी इनका क्षेत्रफल 0 होगा, और a + b = 1 हो तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। देखिए a और b दो अज्ञात राशियां हैं, तो इन दोनों अज्ञात राशियों का मान ज्ञात करने के लिए हमको दो समीकरण चाहिए। एक तो दे दिया है, दूसरा हम जब ये संरेख करेंगे ना तो इससे हमको a और b में, देखिए a और b है यहाँ पे ना, तो इसमें a और b में एक संबंध मिल जाएगा। तो इसका संबंध और ये दोनों समीकरणों को हल करके a और b का मान ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले वो लिख दें, a + b = 1, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब यहाँ शुरू करते हैं। x1 = -3, y1 = 9, x2 = a, y2 = b, x3 = 4 और y3 = -5। क्षेत्रफल संरेख है तो क्षेत्रफल 0, ये इतना दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल का फार्मूला 123 231 312 है ना, 123 231 312, ये क्षेत्रफल 0 दिया है। 1/2 x1 -3, y2 - y3 b + 5 हो जाएगा, प्लस x2 a, y3 - y1 -5 - 9 प्लस x3 4, y1 - y2 यानी कि 9 - 6 b होगा। तो इधर 0 हो जाएगा, 2 को भेज देंगे तो, है ना, 0 = -3b -15, ये हो जाएगा -14a और +4 × 9 = 36 और -4b बराबर इधर लगा है। तो 3b -4b -7b -14a (36) में से 15 घटेगा तो +21 बराबर 0। तो -7 से भाग दे दें, -7 कामा ले लें, तो क्या होगा यहाँ पर 2a + b -3 = 0, या 2a + b 3 को उधर भेज देंगे बराबर 3। समीकरण नंबर 2 ये हो गया ये हो गया। अब समीकरण नंबर
एक में से दो को घटा दें, बी और बी बराबर है ना, तो दो में से एक को घटाने पर समीकरण दो में से एक को घटाने पर टू ए प्लस बी बराबर 3, ए प्लस बी बराबर 1। घटाने पर माइनस 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 ए बराबर 2 हो जाएगा। ए का मान समीकरण नंबर 1 में रख दें। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर ए प्लस बी बराबर 1 है। ए का मान जब रख देंगे 2 प्लस बी बराबर 1, तो बी बराबर हो जाएगा 1 माइनस 2, यानी कि बी का मान आ गया -1। तो b -1 और ये 2 आ गया, तो दिस इम्प्लाइज a बराबर 2, b बराबर -1, यही दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया।